सैयद हैदर फारूक मदूदी हमारे मुल्क के नामवर दानश्वर हैं और बिलअमूम रवायती डगर पर चलने की बजाय वो रास्ता अख्तियार करते हैं जिसे वो अपने ज़मीर की मुताबिकत में दुरुस्त ख्याल करते हैं। इसी वजह से वो सस्ती शोहरत या पॉपुलैरिटी के पीछे नहीं भागते। सैयद हैदर फारूक मदूदी जमात इस्लामी के बानी मौलाना अबुल अला मदूदी के फर्जंद हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर वो अपने वालिद मोहतरम से ज्यादा अपने चचा अबुल खैर मदूदी के ज्यादा करीब हैं। अबुल खैर मदूदी अबुल अला के बड़े भाई थे और उनसे ज्यादा वसीउल मशरब थे, जोश मली आबादी के दोस्तों में शुमार होते थे। शोहरत चूंकि अबुल अला को ज्यादा मिली, इसलिए आम लोग अबुल खैर मदूदी के बारे में ज्यादा आगाही नहीं रखते। सैयद हैदर फारूक मदूदी अपने वालिद मरहूम के मुतल्लिक जिस तरह सच्चाइयां बयान करते रहते हैं, जमात इस्लामी के लोग बिलअमूम इन पर तानाजन रहते हैं। दरवेश जिस तरह इकबाल के बिलमुकाबल डॉक्टर जवेद इकबाल और भुट्टो के बिलमुकाबल मोहतरमा बेनज़ीर को पसंद करता है, इसी तरह मौलाना मदूदी के बिलमुकाबल सैयद हैदर फारूक मदूदी का मुद्दा है। सो इसी ताल्लुक की निस्बत से कुछ अर्सा कबल उनके साथ पाक हिंद तल्लुकात और पार्टीशन की तलखियों के हवाले से गुफ्तगू हुई थी, जो पेशे खिदमत है। इतना मुकाम दिया, इतनी इज्जत दी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में पंडित नेहरू और महात्मा गांधी तक के बारे में एक नेगेटिव तासर हमारे सिलेबस में, हमारे क्योंकि स्कूलों में जब हम पढ़ते रहे हैं सारी जिंदगी, तो तलीमी इदारों में नेगेटिव बहुत बना के पेश किया जाता रहा है। असल में मुसलमान, और आज भी किया जा रहा है। माफ़ कीजिए, हम एक इंतहा पसंद माशरा है। मैंने लोगों को ये देखा कि उन्होंने अपने कुत्ते का नाम गांधी रखा हुआ था। उफ, अब बताइए, हम तो इख्तिलाफ राय तो हमारे यहाँ जुर्म है ना। ये तो शदीद तरीन हालत है। बताइए, कुत्ते को गांधी क्या बुला रहे? फिर क्या आप ये नहीं समझते गांधी जी मुसलमानों की अनड्यू और नजायज फेवर क्यों करते रहे? उनको आप देखिए एंड पे जिस वक्त यानी मर्द रख लिया कि पाकिस्तान को 55 करोड़ दो, हालांकि पाकिस्तान से लोगों ने कश्मीर में उधम मचा दिया था और यहाँ से ट्रेनें भरी हुई लाशों की गई थी जिन पर लिखा होता था पंडित नेहरू और गांधी के लिए तोहफे। तो ऐसे सूरत हाल में गांधी जी का ये कहना कि मैं मर्द रखे हुए पाकिस्तान के 55 करोड़ दिए जाएं, क्या ये आप समझते हैं कि गांधी जी की अनड्यू फेवर थी? नहीं, गांधी जी को उस वक्त खड़े हो जाना चाहिए था जिस वक्त ये पार्टीशन प्लान आया। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि ने कहा, गांधी जी ने कहा कि आप कांग्रेस की सदारत न छोड़ें। मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने कहा कि जिन्ना साहब मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है तो मैं सदारत छोड़ देता हूँ, जवाहरलाल को बना देते हैं। यही मुझसे गलती हो गई कि पार्टीशन प्लान अप्रूव हो गया। अगर ना होता तो ये नहीं होता सब। लेकिन उनको कायल कर सकते थे, आखिर कांग्रेस इतनी बड़ी मैच्योर पार्टी थी तो आपस में बैठ के देखिए ना, बात यह है कि तकसीम जो थी हिंदुस्तानियों की तकसीम जो थी वो मुसलमान और हिंदू में कर दी गई थी। अच्छा, ये भी बुनियादी तौर पर बिल्कुल गलत बात थी कि हिंदुस्तान में दो कौमें थी, हिंदू और मुसलमान। सिख भी थे, ईसाई भी थे, और जैनी भी थे, बुद्धिस्ट भी थे। ये क्या बात थी कि सब मुसलमान हो? ये तो फिर तो हिंदुस्तान को 10 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए था। शाह जी, वैसे भी मजहब की बुनियाद पे कौमियत बनाना और फिर मुल्कों को तोड़ना करना, अभी हमारा वजीर खजाना कल कह रहा था ये कलमे के नाम पे हमने मुल्क बनाया, सऊदी अरब भी कलमे के नाम पे नहीं बना, पाकिस्तान कलमे। ये बात बड़ी अजीबोगरीब लगती है। मतलब मजहब की बुनियाद पे आपने खित्ते को बर्बाद करें। देखिए, मजहब इंसानों के लिए आया है, मुल्कों के और उसके लिए नहीं आया। इंसानों की तज़किया नफ्स जैसे मस्जिद में जो ईंट लगती है वो मुसलमान नहीं होती। ईंट तो ईंट होती है। मजहब इंसानों के लिए आया और उसका मकसद इंसान को अच्छा इंसान बनाना है, इंसान को जानवर बनाना नहीं है। मजहब की बुनियाद पे मुझे अफसोस से कहना पड़ता है आप कैसे देखते हैं कि मजहब के मानने वाले जो हैं वो बिल्कुल जानवर बन जाते हैं। जब वो किसी के कायल होते हैं तो उसे खुदा का बेटा बना देते हैं, जब उसके खिलाफ होते हैं तो उसे फांसी चढ़ा देते हैं। उनके बीच में कोई रास्ता नहीं है। पार्टीशन मजहब के नाम पर हिंदुस्तान की तकसीम एक अलमिया है। हिंदुस्तान की तकसीम एक अलमिया है जिसने तबाह मुसलमानों को तबाह और बर्बाद कर दिया। जिन्ना साहब कहते थे कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज मुसलमान और पारसी तो सदियों रहे। नहीं, मुसलमान और पारसी तो इकट्ठे रह सकते थे। बाकी रती जिला और दीना जिला तो इकट्ठे रह सकते थे। नहीं, वो तो कलमा पढ़ के आ गई थी। नहीं, कलमा किसने कहा? कलमा पढ़ाया था उन्हें? मशहूर है हमारी उसने तो कभी नहीं कहा मैंने कलमा पढ़ लिया। सिलेबस की किताबों में उसने तो कभी नहीं कहा मैंने कलमा पढ़ लिया। और उनकी बेटी जो थी वो उनकी तरफ से उनकी बेटी जो थी, अब बल्कि फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माय ब्रदर में लिखा है कि जब जिन्ना साहब ने उससे कहा रत्ती से
जीना जीना से कि तुम एक पारसी लड़के से शादी करोगी तो मैं मुसलमानों का लीडर हूँ, मेरी पोजीशन बड़ी ख़राब हो जाएगी। तो उसने कहा आपने भी तो मेरी पारसी माँ से शादी की थी, इस वक्त आपकी पोजीशन, अगर आप ये हक इस्तेमाल कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। माई ब्रदर में उन्होंने लिखा है। तो आप देखें फिर एम्बिशन क्या इसमें क्या दिखता है, साफ साफ नजर आ रहा था कि मुसलमानों का नुकसान होने जा रहा है, मुसलमानों के टुकड़े होने जा रहे हैं। तो फिर इसके लिए इतने लंबे चौड़े नारेबाजियां, देखिए बट के रहेगा मुसलमानों हिंदुस्तान, बन को, के ये रहेगा मुसलमानों को पाकिस्तान। तबाह करने का ही फॉर्मूला था हुजूर वाला, आप ये समझिए, मुसलमानों को पारा पारा करना था। हिंदू तो तकसीम नहीं हुआ, सिख तो तकसीम नहीं हुआ, मुसलमान तकसीम लेकिन हुआ। पूरा खित्ता ही खराब हो गया ना। खित्ते की देखे ना, इतनी बड़ी ताकत कंट्री बन सकता था, वो सारी सलाहियतें आज क्या है। अब हम एक मुकाबलों पे लगी हुई हैं, लड़ाइयों पे 4 जंगें हम लड़ चुके हैं। हर अच्छा, वक्त फिर आपने बना के क्या हासिल कर लिया? वही जी। पाकिस्तान का एक एक दिन इस बात का गवाह है कि आप बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं। जब पाकिस्तान बना है तो $1 का $1 था, 10 रुपए तोला सोना, 10 रुपए भी नहीं, इससे भी कम सोना था। और आज आपने कहाँ पहुंचा दिया इसको? आज 1,95,95 साढ़े 95 हज़ार का देखिए, तोला। हिंदुस्तान एक मुल्क है जिसका माजी, हाल और मुस्तकबिल है। पाकिस्तान का माजी तो है ही नहीं, 47 से शुरू होता है। हाल तबाह बर्बाद है और मुस्तकबिल आपके सामने कि जिस तरफ डॉलर जा रहा है, अभी आप देखिएगा 300 रुपये से ऊपर चला जाएगा ये। उसके बाद यहाँ जो लूट मार होगी उसका क्या नतीजा? अच्छा, फिर हिंदू के मतलब हमारे यहाँ इतना नफरत अंगेज पढ़ाया जाता है, यानी ऐसे डाला जाता है जैसे, हालांकि हर कौम में अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। किसी कौम को मजबूरी तौर पे तो हम नहीं कह सकते कि वो बड़ी ही फलानी कौम बुरी है, इस तरह किसी को भी कहना। भाई मैंने आपको बताया ना कि ये एक इंतहा पसंद माशरा बन गया है। जो आपके साथ आपका कायल हो जाए आप उसके हामी हैं, जो आपका कायल ना हो फिर। अब लाहौर को शायद देखें, लाहौर की, मैं चूंकि सारी जिंदगी लाहौर में बड़ी दिलचस्पी ली है। आज मैं जाता हूँ, जगह जगह उनके नाम लिखे हुए जिनको मिटाया जाता है, चेंज किए जाते हैं। हमने कृष्ण नगर को इस्लामपुरा बना दिया है, यानी मुख्तलिफ आबादियों, वही बात ये है, चीजें, धनी राम को मैं यानी कि आपको शायद ये इल्म लाहौर जो शायद है। नहीं है कि हिंदू और सिख यहाँ 22 अरब की प्रॉपर्टी छोड़ के गया है वेस्ट पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में। जी। और मुसलमान इंडिया में सिर्फ 2 अरब की प्रॉपर्टी छोड़ के गए। ये लूट मार जो हुई है, ये बल्टो पार्क जो है जहाँ मीनारे पाकिस्तान बना हुआ है, जी जी। ये बंटो पार्क में सारा कैंप बना हुआ था जहाँ हिंदू और सिख सारे रह रहे थे, जो घरों से निकाल निकाल के ला के अच्छा, रखा। इनके कैंप लगे। वल्लभ भाई पटेल यहाँ तशरीफ लाए थे और उन्होंने जो तकरीर की थी वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने कहा मैंने आपसे जो दास्तानें सुनी हैं, जुल्म और लूट मार की दास्तानें सुनी हैं, मेरी रूह कांप गई है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस लूट मार के नतीजे में जो पाकिस्तान बनेगा वो एक तबाह व बर्बादी की बुनियाद और खंडर पर बनेगा और वो तबाह हो जाएगा। ये बात जो आप कर रहे हैं ना, मैंने या डॉक्टर रशीद जलंधरी से कई दफा सुनी। वो हाँ बड़े मेहरबान थे और हाँ बड़े मुहक्किक इंसान थे, रिसर्च के आदमी थे। कहा वल्लभ करते भाई थे इस मुल्क की बुनियाद जो है वो नफरत पे। की तकरीर मौजूद है। दूसरी बात यह कि उन्होंने ये कहा कि वहीं उसी तकरीर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर इस्लाम के नाम पे बन रहा है तो फिर सिर्फ 10 करोड़ मुसलमान क्यों आ रहे हैं? फिर तो वहाँ जो 5 करोड़ है उनको भी निकालो वहाँ से, जी। फिर सारे मुसलमान यहाँ आ जाए। अच्छा, ये कैसे मुमकिन है कि बाकी ये कितने करोड़ यहाँ थे वो और बाकी सारे वहाँ हिंदुस्तान में रहे? निशा जी, मेरे दिल में हमेशा ये सवाल खटकता रहा कि एक तो देखें, जहाँ मेरा दादा कहा करता था कि अनारकली उस वक्त हब थी कारोबार की, और सर एक दुकान मुसलमानों की थी, कुल्लू हम ये हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी। आगे शालमी में भी यही मैंने हाल बताया था। ना, 22.5 अरब की सारी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी उनकी थी। हिंदू सिख यहाँ छोड़ के गए हैं। और गुलाब सिंह की एप्लीकेशन मौजूद है बाउंड्री कमीशन में आज भी कि सलाम, लाहौर तो उनकी प्रॉपर्टी है, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी, ये आप कैसे मुसलमानों को दे रहे हैं? ये कैसे पाकिस्तान को दे रहे हैं? तो और वो ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि जिन्ना साहब ने वायसराय से कहा कि मुझे लाहौर, कोई एक शहर तो बड़ा दे दो मुझे। तो हाँ, उनके कहने पर मैंने लाहौर दिया है। यानी अगर प्रॉपर्टी के लिहाज से देखा जाता, और हाँ। आबादी भी तकरीबन मिलती नहीं, जुलती थी, ये सारी फर्क नहीं था। हिंदू सिख प्रॉपर्टी थी जी सारी, जी। मुसलमानों का तो यहाँ कुछ था ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से लोगों को यहाँ निकाला गया तो बड़ी दर्दनाक कहानियां, अगर वो पढ़े ना हम, वो उन दिनों के हालात, जिस तरह यानी पानी बंद कर दिया गया है, बाहर पानी की आप तलाश में निकलता है उसको मार दिया जाता था।
असल में खाना पीना बंद कर दिया। इंसान पागल हो गया था। सदियों से साथ रहने वाले लोग, देखिए ना, ये जिन लोगों को आज हम कहते हैं कि मुसलमान हो गए हैं, ये हम लोग जो अरब से आए थे, हम तो चंद लोग थे, थोड़े से लोग थे। हाँ, बाकी तो यहीं के बाकी लोग तो लोकल लोग हाँ, मुसलमान हुए थे, दबे हुए तबके। जिनके खानदान एक साथ थे। कोई मुसलमान हो गया तो कोई हिंदू था, कोई सिख था, ये साथ रहते थे। उनकी आपस में दुश्मनियां करवा के, एक दूसरे को लूट मार करवा के, कत्ल वगारत करवा के ये पाकिस्तान आपने बनवाया। तो इसका मतलब ये हमने प्रॉपर्टी छीनने, कब्जे करने थे। जी तो जी हम जी, आप इकोनॉमिक रीजंस के तहत आपने ये पाकिस्तान बनाया कि आपने उनकी प्रॉपर्टियां और उनके मैंने कारोबार कहीं छीन पढ़ा लिए। है कि जब हमले हो रहे थे तो यहाँ उनके, आपको पता है, वो हिंदू जो साहूकार होते थे, जो उनके एक हाँ लाल बुक होती थी हाँ जिसमें लिखे होते थे हाँ फलां के हाँ तुम्हें 5 लाख है, 4 लाख है, हाँ हाँ लोगों को कोई जरूरतमंद होते थे, हाँ तब बैंकिंग सिस्टम हाँ इतना नहीं था, हाँ तो उनके पास वो सारा, तो जब ये बलवे थे तो सबसे पहले उसको मारा जिसके पास वो ब्याज होती थी, जिससे लिए पैसे लिए हुए थे, और वो जलाते थे। जब तो ढूंढ के पहले वो बुक निकालते थे जिसपे वो रकमें लिखी होती थी, फलां के जिम्मे इतनी। भाई, मुसलमानों के पास था ही कुछ नहीं। मुसलमानों के पास क्या था? हिंदू सिख तो प्रॉपर्टी है उनके पास थी, उनके कारोबारी लोग थे। हम पूरी दुनिया में मांगत के तौर पर पहचाने जा रहे हैं, कशकोल पकड़े हुए हैं, वो कटोरा लेके घूम रहे हैं, तो इसकी जड़ें तो फिर दिखाई देने लगी हैं। वही बात यह है कि वो एक वाकया है। मैं आपको बता दूं कि एक डाकू अपने बेटे के साथ जा रहा था, तो उसने एक घर की तरफ इशारा करके कहा कि ये घर तू देखता है, इस घर को मैं 10 दफ़ा लूट चुका हूँ। तो बेटे ने कहा कि बापू, इस घर को 10 तो लूट के फिर भी आज यहाँ रोशनियाँ भी जल रही बंद हैं, आबाद है, और हमारे घर में फिर भी दिया दिया नहीं हाय हाय है। दिया नहीं। अल्लाह तो तौबा। अगर इसी तरह हासिल होता तो ठीक है फिर। अच्छा, वो बात बीच में रह गई कि गांधी जी पाकिस्तान को पैसे देने के लिए इतने बेताब थे कि वो मरण भर पे चले गए और कहा मैं मर जाऊंगा, पहले पैसे दो। और जब यानी अपना मुताबिक इस हद तक क्यों गए, हमें, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि तो वो फिर गए क्यों गए। गांधी जी को नाथूराम गॉडसे ने कत्ल भी कर दिया था ना। वो तो ठीक है, हाँ, लेकिन देखिए ना, बात यह है, इस हद तक जाने की वजह क्या मैं थी? ये समझता हूँ कि नाथूराम गॉडसे अकेला नहीं था, उसके पीछे वो एजेंसियां थीं जिन्होंने ये सब मुल्क तकसीम करवाया था, और उन्हीं एजेंसियों ने लियाकत अली खां को कत्ल करवाया था। उन्हीं, और अब तो वो पेपर छप गए हैं कि अमेरिका ने कहा कि हमने कत्ल करवाया था, लियाकत अली खां ने जो उनसे कहा था। नहीं तो इतनी चीजें एजेंसियों के आगे लग के कहने पे, यानी अपने आपको रोल लिया। अच्छा, आप ये देखिए कि आपको माफ़ कीजिएगा, ये बात आपकी ख़ता हो रही है, लियाकत अली खां 10 लोगों का डेलीगेशन लेके यहाँ से गए थे अमेरिका, और शाह ईरान को कहकर उन्होंने अमेरिका से इनविटेशन मंगवाया था, और वहाँ जाकर अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि हम सिर्फ 3 आदमियों को ऑफिशियल ठहराएंगे, प्राइम मिनिस्टर, उनकी बीवी और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को, बाकी सब लोग अपने खर्च से ठहरेंगे, ठीक। हम नहीं ठहराएंगे उनको। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि जनाब हमें आप इतना लोन दीजिए। इससे पहले जिन्ना साहब ने कहा था कि लोन दे, ये अमदाद मांगी हाँ, थी। ये हम इमदाद मांग, उन्होंने इमदाद देने से इनकार जी कर दिया था। बहुत थोड़े से पैसे दे दिए थे महाजरीन की आबादकारी के लिए, वो मैं आपको फिगर्स दे दूंगा, जी मेरे पास मौजूद है जी सारी। जी। लियाकत अली खां ने कहा कि हमें इतनी एड चाहिए, और वहाँ एक दिलचस्प बात उन्होंने ये भी कही कि हमें हैदराबाद दक्कन चाहिए, और इसलिए चाहिए कि हैदराबाद दक्कन के नवाब के पास, मीर उस्मान अली खान के पास इतना पैसा है कि वो पैसा अगर हम सारा बैंक में रख दें तो उसका इतना डिविडेंड आएगा कि किसी पाकिस्तानी को कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं। आज जो सूद के खिलाफ बहुत मौलवी शोर मचाते हैं ना, जी उन सबको ये बताना चाहिए कि वो सूद पे नजर थी पाकिस्तान की बुनियादों में। बहुत सारे सूदी के पर नज़र थी सारी। दूसरी बात उन्होंने कही कि साहब हमें अगर आप असलाह नहीं देंगे तो फिर हम रशिया, उन्होंने कहा जी हम रशिया से आपका इंतज़ाम करवा देते हैं, आप पहुँचिए। फिर उन्होंने टिकट करवा दिया था, वो रशियाई से चले गए। तो लियाकत अली खां को भी उन्होंने उड़वाया था, और गांधी जी को भी उन्होंने ही उड़वाया था। अच्छा, फिर आप देखिए कि उसके बेनिफिशियरी कौन थे दोनों जगह। जी। यहाँ अयूब, यहाँ उस कत्ल में अयूब खां, ताकतवर। उस अयूब खां, गुलाम मोहम्मद वज़ीर ख़जाना, और बाद में गवर्नर जनरल,
गुलाम मोहम्मद साहब, जी जी मुश्ताक गुरबानी जी, हम और खान कुर्बान सिविल अली और खान, खाकी जो ब्यूरोक्रेसी थी। मुश्ताक गुरबानी उस वक्त वजीर दाखिला थे, जी और मुश्ताक वो जो थे खान कुर्बान अली खान आईजी वेस्ट पाकिस्तान थे। ये 4 लोग उसमें, और जिस वक्त लियाकत अली खान को गोली लगी है, इस वक्त ये मीटिंग हो रही थी कि अगला वजीर आज़म कौन हो, और वहाँ गांधी जी को उन्होंने उड़वाया। अच्छा, एक बात मेरे ज़हन में कई दफ़ा चल जाती, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह की टेंशन बन गई थी, क्या ऐसी हालत में अगर कांग्रेस ही इक़्तिदार दे देती जिन्ना साहब को, दी को कहती कि ठीक है भाई चलाओ, नहीं, राजा गोपालाचार्य ने तो कहा था दे देते, भाई मुल्क क्या तकसीम मुल्क नहीं, कहीं भाग जाना था? राजा गोपालाचार्य ने कहा था कि भाई मुल्क तकसीम ना करो, एक दफ़ा हिंदू प्राइम मिनिस्टर हो, मुसलमान सदर हो, दूसरी तरफ मुसलमान सदर हो, हिंदू प्राइम मिनिस्टर हो। जी जी। ये जिन्ना साहब ने इससे एग्री कर लिया था, अच्छा, जवाहरलाल ने एग्री नहीं किया। जवाहरलाल को अपनी सीट की थी। अब वो तो मोदी जी ने कहा है पार्लियामेंट में कि हाँ। एक शख्स ने प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मुल्क तोड़ दिया, लेकिन देखिए उसने पार्लियामेंट में कहा है, ये बड़े और मुगालते इसका हैं। कोई जवाब नहीं है। जी, ये बड़े मुगालते और हैं। ये तकसीम में अगर अंग्रेज की बदनीयती और वो थी, शरारत थी, तो हमारे लीडरान की भी थी। जवाहरलाल भी हाँ। इसमें बराबर का शरीक जी, था, और जिन्ना साहब इस्तेमाल हुए थे इस सारी गिलाजत में। देखिए फिर इसका मतलब है कांग्रेस को आज जो ज़वाल आया है, इसकी जड़ें नजर आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक अफसोसनाक बात यह है कि जिस चीज़ ने मुसलमानों को और पाकिस्तान को तबाह किया, इंतहा पसंद, मजहबी इंतहा पसंदी ने, अब हिंदुस्तान में वो आ रही है। अच्छा जी, गांधी जी उस चीज के मैं लिए एक तो ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो है वो हमारे करतूतों की वजह से रद्द अमल है, यानी एक एक्शन गलत होता है जब तो उसका रिएक्शन आता है। मैं तो कहता हूँ पूरी जिस दुनिया में पागलपन रिएक्शन का आता है। मुजाहरा आपने 50 साल किया है, अब उस पागलपन का मुजाहरा हिंदुस्तान से शुरू हो गया है। लेकिन इसके बावजूद ही देखा जाए तो आज भी वहाँ लिबरल तबका बहुत है, बहुत सारे लोग हैं जो ये वहाँ नहीं, एक लेकिन गलत उनकी काम आवाज होता है, उनकी आवाज अब 50 आवाजें आती कमजोर हैं। पड़ रही है, उनकी आवाज अब पाकिस्तान में तो शायद बोलना मुश्किल है। उनकी आवाज कमजोर पड़ रही है। देखिए ना, वहाँ हिंदुत्व के नाम पर वोट पड़ रहा है। गांधी जी गांधी और नेहरू वैसे हमें उनको इस तरह का ताना देना बनता है जब हमने उधर मजहब के नाम पे हम मचाया हुआ, और यहाँ हम इस्लाम मजहबी स्टेट के लिए जो कुछ नारे, जो स्लोगन, जो कुछ कर रहे हैं, इसके बाद यानी पाकिस्तान जी किला है इस्लाम का, यानी हमने अगर वो हिंदू की तरफ आए हैं तो क्या उसकी काबिल फहम नहीं है क्या हमारे? मैं आपसे अर्ज करूं, मैं सहारनपुर गया हुआ था, तो सहारनपुर में एक साहब के यहाँ एक तकरीब थी, वहाँ कुछ लोगों ने मुझसे कहा तकरीर करने के लिए, मैंने थोड़ी सी बात कही, फिर लोग सवाल करने खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कोई क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए यहाँ। मैंने कहा हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ही लाहे अमल है, वही अपना छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़ो नहीं। खुदारा ये तर्ज अमल इख्तियार कीजिए, खुदारा ये तर्ज अमल इख्तियार कीजिए कि अपना छोड़ो नहीं, दूसरे। वहीं एक साहब एक और थे, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी तकरीर की, तबलीगी जमात के थे। उन्होंने कहा कि मैंने हज़ारों शूद्रों को मुसलमान किया, हिंदुओं को मुसलमान किया है। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा जनाब बात यह है कि मैं तो पाकिस्तान से आया हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने यहाँ हज़ारों हिंदुओं को मुसलमान किया है, अगर कल कोई हिंदू पंडित साहब पाकिस्तान में खड़े होकर कहें कि मैंने हज़ारों मुसलमानों को हिंदू बनाया है, तो यहाँ नहीं कर सकते। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? हाँ, आपने सोचा है आप क्या कर रहे हैं? कह लगे नहीं भाई, मुसलमान को तो हिंदू नहीं बनाया जा सकता, हिंदू को मुसलमान बनाया जा सकता। मैंने कहा आप जिनको आप मुसलमान बनाते हैं उनको आप ये बताते हैं? बिल्कुल। आपने अभी जो बात की है ना, मैंने वो सुना, अकबरुद्दीन अवैसी है हैदराबाद में, वो कहता है कि 15 मिनट के लिए ये अपनी फोर्सेस को हटा दो, तुम 100 करोड़ हो, हम 20-25 करोड़ हैं, यानी तुम्हें खा जाएंगे हम लोग। यानी ये इंडिया में खड़े होके यानी बबांगे दो पब्लिकली कह रहे हैं। नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ ये सारे लोग इंडियन इंटेलिजेंस के लिए काम करने वाले लोग हैं, जो मुसलमानों को तबाह करने के फॉर्मूले पर कामजन है। मैंने उनको भी अच्छी तरह मैंने उनकी खबर ली, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की। मैंने कहा आप खुदा का खौफ करें, क्या कर रहे हैं आप? पाकिस्तान में अगर कोई साहब ये कहें खड़े होकर हिंदू पंडित के, जी मैंने हज़ारों मुसलमानों को हिंदू बना लिया है, तो उसकी तिक्का बोटी का भी पता नहीं लगेगा। नहीं, हमें तो शिकायत करना बनता ही नहीं है, जो कुछ हम कर रहे हैं उस लिहाज से तो काबिल ही नहीं है। तो ऐसे ही है जैसे
एक काली चादर जो है किसी चिट्टी चादर को वो दब्बे की वजह से तुम्हारे पे दब्बे हैं। अच्छा, जब उस जमाने में प्रोपोगंडे भी बड़े अजीबोगरीब हुए थे, यहां तक कहा जाता था, पता नहीं लियाकत अली कहा, उसने कहा जी अलीगढ़ तक पाकिस्तानी होगा। तो यानी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की अप्रोचें थी कि एक कॉरिडोर होगी जो ईस्ट पाकिस्तान जाएगी बंगाल तक, नहीं, इस तरह की बात। वो तो उसने माउंटबेटन ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि जिन्ना साहब मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान एक कॉरिडोर चाहिए 1 मील चौड़ा। तो उन्होंने कहा उसकी हिफाजत कौन करेगा? उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट हिफाजत करेगी, जिम्मेदार है। कितने अकल से पैदल लोग थे ये। हाँ वही। अकल से पैदल और देखिए वो उसने लिखा है, क्या नाम है, जो जियाउल हक के ज़माने में आर्मी चीफ थे, क्या नाम था? जिया तो खुद आर्मी चीफ था। नहीं, जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी आरफ ने, हाँ, के.एम. आरिफ ने अपनी आरिफ किताब में लिखा है, स्ट्रेंज नेबर में उसने लिखा है कि उसने के.एच. खुर्शीद जिन्ना साहब के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि इंडियन फ़ौजें कश्मीर में आ गई हैं, तुम पाकिस्तान की फ़ौजें लेके जाओ और जाके उनसे लड़ो। तो उसने कहा कि मैंने उनसे कहा कि ये इंस्ट्रक्शन में फ़ोन पर नहीं दी जाती, जिन्ना साहब से कहो मुझसे डायरेक्ट खुद बात करें। तो मैं इंतज़ार करता रहा, फ़ोन नहीं आया। 2 दिन बाद मैं लाहौर आया तो इत्तेफाक से जिन्ना साहब भी लाहौर आए हुए थे और वो गवर्नर हाउस में थे। मैं उनसे मिलने गया और मैंने कहा कि जनाब आपकी वो और लियाकत अली ख़ान दोनों ड्रिंक कर रहे थे और वो खासे ड्रंक थे। मैंने उनसे कहा कि आपकी इंस्ट्रक्शंस मुझ तक पहुँची थी, इसकी हकीकत क्या है? उन्होंने कहा हाँ, वो मैंने ही कहा था। उन्होंने कहा आपको मालूम है कि बलोच रेजिमेंट, वो से क्या नाम है, सिख रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट लाहौर में है, मैं उधर जाऊंगा, पीछे से वो अटैक कर देंगे, फिर बिल्कुल उसका नजर जिन्ना साहब वो बस हो गई। बस हो गई। तो वही ना, अब देखिए जैसे कहते हैं ना, पता ही नहीं कि भाई कि आप किस दुनिया में रह रहे हैं, क्या हक़ाइक़ की दुनिया क्या है, उसकी किताब में छपा मौजूद है वो खत। ठीक है शाह जी, वो जैसे अभी कश्मीर की बात आपने की, कश्मीर का देखें अजीब सूरत हाल है कि एक ज़माने में पटेल ने यहाँ तक वो मिलते हैं शहाद के, इनको ऑफर किया कि वो शौकत हयात ने कहा कि वो हमने पहाड़ियों को लेके क्या करते हैं। नहीं, शौकत हयात ने अपनी किताब द नेशन हू लॉस्ट हिज सोल में लिखा है कि एक डेलीगेशन वल्लभ भाई पटेल की सरबराही में 4 आदमियों का लाहौर आया और गवर्नर के यहाँ गवर्नर हाउस में मीटिंग थी। वो उसमें वल्लभ भाई पटेल ने जवाहरलाल का पैगाम पहुंचाया कि कश्मीर आप ले लीजिए, हैदराबाद हम ले लेते हैं, जूनागढ़ पे बात कर लेते हैं। कहने लगे लियाकत अली खां प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से थे, मैं वज़ीर कश्मीर की हैसियत से था, वज़ीर ख़जाना गुलाम मोहम्मद साहब थे और दौलताना साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब की हैसियत से उस डेलीगेशन में, दोनों तरफ से। कहने लगे मैं लियाकत अली खां के बिल्कुल साथ बैठा हुआ था, मैंने उनके कान में कहा कि बहुत अच्छी तजवीज़ है, फ़ौरन मान लीजिए। तो लियाकत अली खान ने कहा शट अप। और उन्होंने कहा कि मुझे कश्मीर नहीं चाहिए, मुझे हैदराबाद चाहिए। वो हैदराबाद जो इंडिया के बीच में है, और मुझे कश्मीर की खुश पहाड़ियां लेके क्या करूंगा, वैसे भी मैं जब दिल चाहे कबायली लश्कर दाखिल करूंगा, कब्जा कर लूंगा। ये नहीं सोचा हम मुसलमानों की तादाद सिर्फ 13% नहीं। शौकत हयात ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने सर पीटिया कि वो प्राइम मिनिस्टर जिसे ये पता ही नहीं कि उसके सारे दरिया कश्मीर से आते हैं, वो कश्मीर छोड़ के वो हैदराबाद दे रहा है जो इंडिया के बीच में है। जी देख, उसका कोई मतलब वकूफ़ नहीं मिलता, कोई उसका यानी आबादी नहीं है, वो सारी हिंदू मेजॉरिटी भारी, और यानी इन लोगों ने दावे किए हैं उनकी। अच्छा, जो कबायली लश्कर आपने दाखिल किए थे, उन्होंने जो कश्मीरियों की लड़कियां उठा के लाकर यहाँ मेन जीटी रोड पर, अभी गुजरात में वो लोग जिंदा थे अब तक जिन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देखे थे, और वो गुजरात में लोग रात को दरवाजा नहीं खोलते थे, मगरिब के वक्त बंद कर लेते, तो कबायली लश्कर घर में घुस के लूट मार करते थे। जो कबायली लश्कर गए थे उनको हमारी हुकूमत की आशीर्वाद इन्होंने भेजा था, इन्होंने भेजा था कि जाओ वहाँ लूट मार करो। अच्छा, यहाँ पे भी जो लाहौर में और सब जगह जो लूट मार जो हुई है, सारी कबायली लश्करों ने की थी। अच्छा, मुझे जो याद पड़ता है, आपके वालिद मौलाना मदूदी ने इस हवाले से कुछ कहा था जिसपे काफ़ी लेदे हुई थी कि कश्मीर के, उन्होंने कहा था कि ये जहाद का ऐलान करने का इस तरह का मैं आपको पूरा इंटरव्यू दे दूंगा, मैं वो पूरा इंटरव्यू ही आप लगा दीजिएगा,
वो पूरा इंटरव्यू ही पढ़ने के काबिल है। अच्छा, नहीं उसमें हाँ। मोटी मोटी क्या चीजें थी? उसमें उन्होंने ये कहा था कि जब तक हुकूमत हिंद हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत हिंदुस्तान से तमाम सिफारती ताल्लुकात तोड़कर और ऐलान न करे जंग का, उस वक्त तक कश्मीर से किसी पाकिस्तानी का कश्मीरी फौजों से लड़ना शरन जायज़ नहीं। बात तो मुनासिब थी। नहीं, और दूसरी बात यह है कि ऐलान जंग जो है और दूसरी मुल्क से लड़ना जो है वो हुकूमतों का काम है, अफराद गिरोह तंजीमों का काम नहीं। और उस वक्त लियाकत अली खान ने उन्हें गिरफ्तार करके और जेल में डाला इस बात पर। और आज गवर्नमेंट और पाक फौज का ये स्टैंड ये है कि जनाब अफराद गिरोह तंजीमें जो है वो हथियार नहीं उठा सकती। तो बाद में उन्हीं की जमात ने देखे उधम मचाया हुआ है। आज भी कश्मीर जिहाद के नाम पे क्या कुछ मुसलसल दहाइयां गुजर गई हैं, ये बरसों की दास्तान है, क्या कुछ नहीं किया। वही बात यह है, कश्मीर के जिहाद के नाम पर पैसा आता है ना भाई, हालां असूलन देखें पैसा आता है जब ये तय पाया था कि तो वो काम करती है जिससे उसको पैसा आए। उन्हें कश्मीर देखिए ना, अफगानिस्तान में क्या हुआ जी, अफगानिस्तान में उन्होंने जिहाद लड़ा जी, अमेरिका से पैसे लेकर और जिहाद के नाम पर खूब लूटमार की। और उसके बाद अब अफगानिस्तान का कहीं नाम नहीं है। अब अफगानिस्तानी जो है, अफगानी जो है वो इनको हजार गालियां देते हैं जमात इस्लामी वालों को। गुलवदी लिखवत यार भी कहता है कि इन्होंने हमारे नाम पर पैसे लेके खा लिए। लेकिन इससे देखें उस वक्त काजी हुसैन अहमद साहब जो है वो इस काम पे लगे हुए थे। क्या इन लोगों को एहसास नहीं होता कि इससे हमारा मजहब दीन जो भी है वो बदनाम होगा और हम ये जो कर रहे हैं कल को? इनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इनका मजहब, ये सब इनका मजहब सिर्फ लूट मार है। इनका मजहब सिर्फ लूट मार है, कुछ भी नहीं। अच्छा, इनका मजहब से क्या ताल्लुक? जब पार्टीशन हुई थी तो उसमें जो रियासतें थी, ये प्रिंस स्टेट जिनको कहा जाता है, उनका जो प्रिंस होगा, जो उनका राजा होगा, अथॉरिटी थी कि वो अपने महलो वकूई और अपनी आबादी को देखते हुए ये उसको था एक, यानी वो देखे, लेकिन वो बाउंड नहीं था। वो फैसला वो करेगा कि उसने किधर शामिल होना है। इसमें सबसे दिलचस्प महाराजा वो बलूचिस्तान के साथ था। जब महाराजा ने उधर दे दिया था, फिर उसके बाद आपका दावा कहाँ खड़ा है? नहीं, इसमें सबसे दिलचस्प किस्सा बलूचिस्तान के साथ था। वो क्या? कल्लात के साथ था। जी जी। वो ये था कि वो इंडिया का हिस्सा ही नहीं था। जी हाँ, वो तो इंडिया का हिस्सा ही नहीं था। और यही उसके कल्लात का जो केस था, वो जिन्ना साहब बाउंड्री कमीशन में लड़ रहे थे। ठीक है। और जब उसका फैसला हो गया पाकिस्तान के साथ शामिल होने का, तो जिन्ना साहब ने वो फाइलें सारी वापस करके उस पर बम्बारमेंट करवा दी थी। उफ, हाँ, बड़ा जुल्म हुआ दिया। अच्छा, एक अजीब व गरीब है, हम दो कौमी नजरिया पे बड़ा ज्यादा हम यानी बच्चे को शुरू करते हैं, मरने तक छोड़ते नहीं है कि दो कौमी नजरिया, टू नेशन थ्योरी। सवाल ये है कि जब वही जिन्ना साहब जो इसके अलमबरदार बन के उठे थे, वो जब माउंट बैटन को ये कह रहे थे कि ये जो पंजाबी है वो पहले पंजाबी होता है, लिहाजा पंजाब को पार्टीशन ना करो, या बंगाल है पहले बंगाली, जो मुसलमान ये मजहब बाद में आता है, पहले बंगाली है, बंगाल को पार्टीशन ना करो, तो उस वक्त उनका वो नजरिया कहाँ चला? ये बात तो उस वक्त कहनी चाहिए थी जब मुसलमान रूल कर रहे थे। उस वक्त तो आपने नहीं ये बात कही थी। रूल यानी जब मुगल रूल कर रहे थे, नहीं तब तो खैर ये बात ही वहां तो उस वक्त बात कहनी चाहिए, जिसकी लाठी थी उसकी बहन थी। आप उस वक्त कहनी चाहिए थी, ताकत की वजह से किया, उस वक्त कहनी चाहिए थी। लेकिन हिंदू ने तो ये बात नहीं कही थी। कोई आइन और जमहूरियत की वजह से तो नहीं था ना जी, वो तो ताकत थी। लेकिन इस जगह पे आके जब यानी आप एक तरफ इतना बड़ा स्टैंड लेके मुल्क को दो फांग कर रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं, और इतना लंबा चौड़ा आपने स्टांस बनाया हुआ है, और आप एक ही सांस में साथ कह देते हैं कि नहीं नहीं पंजाब जब तस्लीम ना करो। एक बात हमें फरामोश नहीं करनी चाहिए कि हिंदू हमारा मजहबी मुखालिफ था, वतनी मुखालिफ नहीं था। जहां आप हमें ले आए हैं वो हमारे मजहबी तौर पर तो वह है, लेकिन वतनी मुखालिफ है। वो मौलाना हुसैन मदनी का यही था ना कि कौमें औतान से बनती हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, मौलाना क्या, अबुल कलाम आज़ाद सबका मौक़िफ़ यही था कि मज़हब की बुनियाद पर तकसीम नहीं हो सकती, मुल्क बन सकते। अगर मज़हब की बुनियाद पर मुल्क बनते हैं, जो मैंने वो क्या नाम है सफदर महमूद साहब, उनसे भी कहा था कि जनाब, उन्होंने कहा पाकिस्तान तो उस दिन बन गया था जिस दिन पहले मुसलमान ने कदम रखा था। तो मैंने कहा अमेरिका में क्यों नहीं बना था जब पहले मुसलमान ने, इंग्लैंड में क्यों नहीं रखा आपने, और जगह क्यों नहीं? बड़ा अच्छा, हर जगह आपका यही मौक़िफ़ होना चाहिए था। बड़ा अच्छा, हर जगह मौक़िफ़ यही होना चाहिए था। फिर और ये कहाँ से, जो चाइना में भी वो आप कहते हैं कि वो गया था, वहाँ पे भी ज़रा ऐलान करके तो देखिए, ऐलान करके तो देखिए कहीं आप, यही क्यों, हिंदुस्तानी क्यों?
नहीं, देखा जाए तो शाहजी हिंदू का सीना बल्कि सारों से ज़्यादा वसअत है। यानी उनके मुल्क को आपने क्या कुछ नहीं उधम मचाया, लेकिन आज भी उनकी तरफ से जितनी जंगें हुई हैं अगर स्टडी किया जाए तो देखिए ना, ये एक फैक्ट है कि इंडिया ने कभी पाकिस्तान पे हमला नहीं, पाकिस्तान हाँ। हमेशा यही अग्रेसर था और यही लूजर था। 48 से लेकर आज तक आप देख लीजिए, 48 की जंग, 65 की जंग, 71 की जंग और कारगिल की जंग, यही अग्रेसर थे, यही लूजर थे। अब कारगिल की तुक बनती है, यानी वाजपेयी आया है अमन का वादा लेके, अमन का पैगाम लेके, लाहौर ऐलान लाहौर हो रहा है और वजीर आजम यहाँ का 2/3 मेजॉरिटी वाला वजीर आजम है, वो उसको वेलकम कर रहा है। तो आप अभी उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई, अभी कितना अरसा गुजरा है अभी, यानी उसके लिए इकदाम होते तो जा छुरा घूमपा। नहीं, बात ये है, ये तो देखिए ना, ये तो फौज के काम है। लेकिन यहाँ देखिए ना, असल में इस मुल्क में जो पावर है वो फौज को दे के गए थे। वो पावर फौज के पास है। जो हम इमरान खान साहब को कहते हैं हुजूर वाला, जो आप एक बात समझ ही नहीं रहे कि पावर फौज के पास है। लेकिन हम तो कहते हैं वो पावर शेयर करते हैं, पावर ट्रांसफर नहीं करते। तो शाहजी इसका क्या ये कहेंगे? हमारे वालिद ने यही बात भुट्टो साहब से कही। जब भुट्टो साहब बांग्लादेश जा रहे, वहाँ जा रहे थे, इंडिया जा रहे थे, शिमला माहदे के लिए जाए, तो भुट्टो साहब मिलने आए थे, उस वक्त उन्होंने यही कहा था कि फौज ने पावर ट्रांसफर नहीं की है, आपको पावर शेयर करती है। आप इंडिया से अपने मामला तय कर लीजिए, इस फौज को सेरेमोनियल फोर्स में तब्दील कर दीजिए, नहीं तो ये फौज आपको छोड़ेगी नहीं। आप सुन लीजिए। तो इसका मतलब हम डंडे के नीचे रह रहे हैं। तो शाहजी बात यह है कि हम तो ये पढ़ते आए हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम होते हैं। यहाँ आज भी लाठी जो है, लठ जो है, डंडा जो है वो नहीं, ताकत का सरचश्मा अवाम होते हैं, जो उसका नलका है वो तो फौज है ना। वो फौज जब चाहे वो खोलती है, ताकत का सरचश्मा जब चाहे बंद कर देती है। अब देखिए ना, आइन इंडिया का आइन की स्टडी कर ली जाए तो एक यानी सब के लिए वो एक मुहाफ़िज का, अक़लीती तबकात के लिए, इंसानी ह्यूमन राइट्स के लिए, तो यानी एक उसमें पूरी तफसील के साथ ऐसे झलकता है कि जिसमें सारे अवाम की नुमाइंदगी हो। पाकिस्तान के आइन में ये क्या इंसाफ समझते हैं कि ये मुसलमानों के लिए फलां फलां कवानीन, यानी पूरी कौम के लिए कवानीन है, उसमें सारे जी वो हमने मजहब की बुनियाद पर रखे हुए, नहीं, देखिए फलां बंदा उहदे पे मैंने आपसे गैर पहले मुसलमान अर्ज नहीं बन किया है सकता। कि हिंदुस्तान एक मुल्क है जिसका माजी, हाल, मुस्तकबिल है। और पाकिस्तान तो एक जिसे कहते हैं, जिन्ना साहब ने खुद कहा था कि मैं एक तजर्बा कर रहा हूँ। हाँ जी, आई 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 पाकिस्तान एक तजर्बा कर रहा हूँ मैं। ये तो तजर्बागाह थी। तजर्बागाह में यही होता है ना, कभी वो फट गई, क्या नाम है, टेस्ट ट्यूब फट गई, कभी गैस लैम्प फट गया, कभी कुछ हो गया। शाह जी आज तो जो हालात में अब पाकिस्तान पहुंच चुका है जी, मुआशी लिहाज से देखें, हम दिवालियापन के किनारे पे खड़े सही हैं। है। और जो पूरी दुनिया में हमारी जो बदनामी और शोहरत हो रही है कि जहाँ जाते हैं वो ये कहते हैं भाइयों हम बेकारी नहीं हैं, लेकिन हमारे हालात ख़राब हैं, हमें कुछ मदद कर दो। तो ये हमारी क्या इज्जत है? आप सिर्फ 2 महीने ठहर जाइए, फिर आप देखिएगा डॉलर कहाँ होता है और क्या नतीजे निकलते हैं।